नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक राज की बात बताऊं, एक हकीकत, इसमें आपको 100% सच मिलेगा, इसमें आपको झूठ नहीं मिलेगा। आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। हम लोगों का ये जो सांसारिक जीवन है ना, प्रलोभन में गुजर रहा है। हम लोभ करने लगते हैं, लोभ में ज़्यादा रहते हैं। दूसरे का वस्तु देखकर हमें लोभ आने लगता है, उस पर हम हक जताने लगते हैं कि यार उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। आखिर ये लोभ होता क्यों है? लोभ आखिर कहाँ से आता है? हमारे मन में कहाँ से ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं? क्योंकि वस्तु का आकर्षण ना बड़ा ही दिलचस्प होता है। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, या किसी के पास अच्छे कोई सामान है, या किसी का अच्छा घर, या उसके पास पैसा है, उन सब चीज़ों को देखकर हम लोभ कर लेते हैं, यार उसके पास इतने सारे चीज़ें कहाँ से आ गई हैं, आखिर मेरे पास क्यों नहीं है। आखिर लोभ होने का कारण क्या हो सकता है? आप गौर कीजिए, आप समझिए मन में कि आखिर ये चीज़ें मन में क्यों उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ें उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है? आप भी तो इंसान हैं, आप भी तो समझ सकते हैं। क्योंकि वस्तु का आकर्षण ना बहुत ही जटिल होता है और दिलचस्प होता है। क्योंकि वस्तु के बिना हमारा जीवन कहीं ना कहीं अधूरा है। हमारा जीवन वस्तु के बिना एक अभिन्न हिस्सा है। वस्तु बिना हम जो है वस्तु के बिना नहीं जी सकते। हर कोई उस वस्तु तक पहुंचना चाहता है, उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है जो कि बेहद खूबसूरत है। दूसरे को पास होती है तो हमारे पास नहीं होती है, और जो चीज़ हमारे पास होती है वह चीज़ उसके पास नहीं होता। तो वे भी कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को देखकर आकर्षित होता होगा, वह कहीं ना कहीं सोचकर दुखी होता होगा। आप गौर कीजिएगा, समझिएगा कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। क्योंकि जीवन जो है ना, सांसारिक जीवन इसी में सर्वाइव कर रहा है, इसी में बीत रहा है। माहौल कितना खराब हो गया। ये माहौल है लोभ का। जिसके पास संपत्ति है, धन है, दौलत है, नई नई चीज़ें हैं, नई नई गाड़ियां हैं, लोग लाखों कमाते हैं, आप 1000 रुपया कमाते हैं, फिर भी उन सब चीज़ों को देखकर, सोचकर, समझकर कंपैरिजन करने लगते हैं। यार उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। घृणा करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं। यही हमारा जीवन का माहौल बन गया और यही जाल में हम लोग सब फंसे हुए हैं। आप सोचिएगा, देखिएगा क्या ये सही है या गलत है। यही सब चीज़ों में हमारे जीवन सर्वाइव कर रहा है। हम जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसको हम आकर्षित करना चाह रहे हैं, मेरे भी पास हो सकता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपके पास जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसका अगर आप सही उपयोग करते हैं, सही निर्देश उसको देते हैं, तो उन्हीं चीज़ों से आपके पास वह वस्तु आ सकता है। उसे जो चीज़ें मिला है, जिसको देखकर हम लोभ किए हैं, क्या उसके पास ये वस्तु ऐसे ही आ गई है क्या? उसके पीछे उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा, न जाने क्या क्या करता होगा। लेकिन जो चीज़ें दूसरों के पास होती हैं, हमारे पास नहीं होती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, उनके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन उन्हीं के बारे में सोचते हैं। लेकिन वह चीज़ हमारे पास भी हो सकती है ना। उसके पास है, आखिर आपके पास क्यों नहीं है? हमारे पास है या आपके पास नहीं है, या उसके पास है या मेरे पास नहीं है। आखिर इस तरह का मन में थॉट क्यों चलता रहता है? क्योंकि माहौल ही ऐसा आजकल बन गया है। अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, अच्छी अच्छी चीज़ें लॉन्च हो रहा है, अच्छी अच्छी गैजेट्स से आ रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं। लोग सोसाइटी में कितना आगे बढ़ गए हैं। जो लोग इस सोसाइटी में खड़े नहीं उतर पाए हैं, अच्छे खासे नहीं चल रहे हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरों को देखकर या दूसरे की लाइफ स्टाइल को देखकर, दूसरे की ज़िंदगी अच्छा देखकर, जिसके पास कुछ नहीं है वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचकर दुखी होते हैं, यार उसके पास इतना कुछ है, इतना सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। यही सोच सोचकर अपनी जो है रात दिन मेहनत करता है और उस वस्तु के पीछे लगा रहता है जो उसके पास है या मेरे पास नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन कहीं ना कहीं वस्तु पर ही निर्भर करता है। क्योंकि जिसके पास वस्तु है, जीने की हर एक सामान है, जीने का हर एक सुख सुविधा है, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन उनके पास भी समस्या, दिक्कत है, कोई ना कोई चीज़ का कमी जरूर होता है। लाइफ में किसी को भी आज तक सारे सुख सुविधा से कोई संपन्न नहीं हुआ। जितना सुख सुविधा जिसके पास होता है, उतनी ही कमी उसको महसूस होती है। आपको पता नहीं होगा, आप गौर कीजिए, समझिएगा। आपके पास मान के चलिए जो चीज़ है और लोगों के पास नहीं है, तो लोग आपको देखकर समझ रहे हैं या उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो उसी प्रकार से उसके पास जितने भी सारे सुख सुविधा है, तो उसको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे पास सारे सुख सुविधा है, अब जीने के लिए यही काफ़ी है, अब मैं कुछ नहीं ले सकता। लेकिन वास्तव में आप उसको पूछिएगा, ढंग से उसके पास जाइएगा, तो वह भी बताएगा कि नहीं, मेरे पास भी कोई चीज़ों की कमी है। तो कमी, आप जीवन में जितना कमी ढूंढिएगा उतना कमी निकलेगा। सुख सुविधा में जितना आप कमी ढूंढिएगा उतना कमी निकलेगा। तो कमी हर किसी के पास है, हर किसी के पास कमियों की महसूस होती है। तो कमी सबके पास है। आप अगर सोच रहे हैं उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, आपके पास भी कमी है, उसके पास भी कमी है।
तो इस ज़िंदगी को जितना आप ढंग से देखिएगा, जितना अपने आप से बात कीजिएगा, नज़र में बात कीजिएगा, समाज के आसपास के लोगों से बात कीजिएगा, मिलिएगा, उनके बारे में जानिएगा, तो आपको सही पता लगेगा कि हाँ सही में कुछ ना कुछ कमी सब में होता है, कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ खूबियाँ, कुछ ना कुछ एटीट्यूड ज़रूर होता है, सब में होता है। अगर आप सोच रहे उसके पास हर एक चीज़ों का व्यवस्था है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास भी कमी है, उसके पास भी कमी है, आपके पास ज़्यादा है तो उसके पास भी ज़्यादा है, आपके पास अगर अच्छी चीज़ें है तो आपके पास भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आपको देखने के लिए ऐसा नज़रिया होना चाहिए, सोचने के लिए उन चीज़ों के बारे में आपका ऐसा सोच होना चाहिए। आपके पास भी अच्छी चीज़ें हैं और आप उस चीज़ को सही उपयोग करके, सही इस्तेमाल करके आप अच्छे कामों तक पहुंच सकते हैं, अच्छी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है, सुख सुविधा सबके पास है, सुख सुविधा का जोर सबके पास होता है, सबके पास कुछ ना कुछ कमी है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पास इतनी सारी कमियां हैं, उसके पास सारे सुख सुविधा हैं, तो ऐसा सोचना गलत हो सकता है। सुख सुविधा सबके पास है, यहाँ तो किसी के पास नहीं, कमी सब में है, कोई ना कोई चीज़ों का कमी सबके पास होता है। तो आप इसे गौर कीजिएगा, समझिएगा कि ये झूठ है या सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।